अब एक ऐसी खबर डीएनए में जिसको कि सुनने के बाद आप चौंक जाएंगे। आपको जाकिर नायक याद होगा, एक भगोड़ा धर्म प्रचारक जो लगातार अपनी बयानबाजी से मुसीबतों में रहता है। अब हालात ये कि जाकिर नायक की मुसीबतें जो है वो और बढ़ने वाली है। जाकिर नायक इस्लाम का प्रचार और अन्य धर्मों से नफरत सिखाता था। 8 सालों से मलेशिया में छिपा है। 2016 में जांच एजेंसी की नजर से बचा और मलेशिया भाग गया। लेकिन अब उसके सरेंडर करने की, उसको वापस लाने की, उसके प्रत्यर्पण की चर्चाएं शुरू हो गई, क्योंकि मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम भारत के दौरे पर थे। अनवर इब्राहिम ने कहा कि अगर भारत जाकिर नायक के खिलाफ सबूत दे देता है तो मलेशिया उसको वापस कर सकता है। He's have been wanting the question for a long time, and there's an appeal for extradition also. I'm talking about Zakir Naik. What is Malaysia's stand on this extradition process that Indian agencies have been wanting? Well, firstly, it was not raised by the Prime Minister. He did raise it much earlier, many years back. But the issue is, I'm not talking about one person. I'm talking about the sentiment of extremism, of compelling case and evidence that suggest the atrocities committed by an individual or group or faction or parties. भारत के लिए जाकिर नायक एक वांटेड की तरह है। भारत में जाकिर नायक पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के अनेकों मामले दर्ज हैं। इसके अलावा उस पर यूएपीए, इस्लामिक आतंकवाद को बढ़ावा देने, टेरर फंडिंग करवाने और मनी लॉन्ड्रिंग के केस भी भारत के अंदर दर्ज हैं। जाकिर नायक भारत विरोधी भाषणों के लिए बदनाम रहा है। वो चाहता है कि कश्मीर दूसरा फिलिस्तीन बन जाए। अनुच्छेद 370 पर कई बार जाकिर नायक भारत के विरोध में बयान दे चुका है। जाकिर नायक के मुताबिक इस्लाम के अलावा बाकी जितने धर्म हैं उनकी मुखालफत वो करता है, उनके खिलाफ बोलता है। लड़कियों की शिक्षा का घोर विरोधी जाकिर नायक है, जो खुद को धर्मगुरु बताता है। मुस्लिम महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा को सही मानता है और ये खुद को धर्मगुरु बताता है। शरिया कानून का समर्थक है और खुद को धर्मगुरु बताता है। जिहाद के नाम पर जो अपने आप को बम से उड़ा लेते हैं उसको ये धर्मगुरु कथित तौर पर सही मानता है। यह है जाकिर नायक के ऊपर दर्ज केस और जाकिर नायक की हकीकत। 2016 में सऊदी अरब के रास्ते वो मलेशिया भाग गया था। बिना किसी पूछताछ के तत्कालीन प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद ने नागरिकता दे भी दी थी। लेकिन अनवर इब्राहिम को कई बार जाकिर नायक के साथ देखा जा चुका है। भारत ने अनवर इब्राहिम के इस बयान का स्वागत किया है कि अनवर इब्राहिम ये कह रहे हैं कि भारत सबूत दे, हम जाकिर नायक सौंप देंगे।